हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो हाइट वर्क होता है उसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्टिगो टेस्ट क्या है और ये क्यों होता है, लेकिन उसमें ये कंटेंट नहीं बताया था कि वर्टिगो टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होना चाहिए और क्या क्या चेक करना चाहिए फिज़िकली जो मेडिकल एग्जामिनर करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है और इसमें उसकी हाइट चेक करनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं 1.57 मीटर है और ये चेक होगा। उसका हार्ट रेट, यानी कि जनरली पल्स चेक करते हैं तो पल्स ही हार्ट रेट है। और यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि उनका 80 पर मिनट जो है धड़क रहा है, 1 मिनट में 80 टाइम्स, तो ये चेक होता है। ईयर, नोज एंड थ्रोट, ईयर का जनरल मतलब कि सुनाई दे रहा है कि नहीं, नोज प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, थ्रोट, ये जनरली फिजिकली जो है वो चेक होता है। ऐसा कोई इसका टेस्ट नहीं है कि इसको चेक किया जाए। और उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी जो है चेक होती है, जैसे कि वो लैम्प तो नहीं है, मतलब लंगड़ा तो नहीं है, या कोई किसी तरह का कहीं कटा फटा तो नहीं है, या किसी तरह का डिसेबिलिटी जो भी है वो है कि नहीं, ये फिजिशियन चेक करता है। जो भी मेडिकल एग्जामिनर है वो चेक करेगा कि फिजिकल कैसा है। तो ये है। उसके बाद ब्लड ग्रुप जो है, जैसे कि ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, ये चेक होता है जब ब्लड सैंपल लेगा उसके अनुसार। क्योंकि इमरजेंसी में कौन सा ब्लड ग्रुप है, उससे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले से मालूम हो तो ब्लड जो है आसानी से दिया जा सकता है। उसके बाद ब्लड शुगर रैंडम चेक किया जाता है, बट ये रिकमेंडेड है कि ये ब्लड शुगर टेस्ट किया जाए कितना ज़्यादा है। ब्लड शुगर जो जनरली कोई भी घाव वगैरह को भरने के लिए अगर ब्लड शुगर कम है तो जल्दी कोई घाव भर जाता है, इसलिए शायद ये चेक करते हैं। वेट जो है जनरली ये तो मालूम है कि ज़्यादा कम वेट आदमी को भी काम पे नहीं रखना है और ज़्यादा वेट को भी नहीं रखते हैं। तो जितना हाइट है उस हाइट के अनुसार जो है वेट होना चाहिए। जैसे एक 40 केजी से बिलो, एक सपोज 5.5 फीट का कोई आदमी है, 40 केजी बिलो है, यानी कि उसका वेट जो है उसके हाइट के अनुसार बहुत कम है। तो ऐसे आदमी को जनरली कंपनी जो है वो मना करती है या बोलती है वेट जो है आप बढ़ाइए। तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। तो वेट जो है वो चेक होता है, सपोज 55 केजी वेट है। उसके बाद विज़न जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि 6/6 होना चाहिए। उसकी आँख से प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए। डेंटल यानी कि दांत वगैरह का कंडीशन ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दर्द वगैरह कुछ हो या दांत, मतलब कि जनरली ऐसे चेक करता है। फिजिकली कि ऐसा कोई इसका टेस्ट नहीं है, फिजिकली चेक होता है। हेमोग्लोबिन काउंट, हेमोग्लोबिन जो बताता है कि उस आदमी को ऑक्सीजन जो है कितना लेने की क्षमता है। तो अगर हेमोग्लोबिन काउंट उसका कम है तो हाइट पे जब काम करेगा तो उसको ऑक्सीजन जो है सैचुरेशन कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसमें ज़्यादा नहीं होगी। ड्यू टू दैट रीज़न हीमोग्लोबिन काउंट जो है वो जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसमें ये भी टेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो मैंने वर्टिगो टेस्ट इसके बारे में डिस्कस किया था कि हाइट पे काम करना है, तो वर्टिगो टेस्ट या फोबिया टेस्ट जो है, हाइट फोबिया जिसको बोलते हैं, ये टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें क्या किया जाता है, एक स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहता है और इस स्ट्रक्चर में एक प्लेटफॉर्म बना रहता है और इस पर एक व्यक्ति जो है इसके ऊपर चढ़ता है और चढ़ने के बाद ऊपर में एक ऐसा लाइन रहता है जिसमें कि एक लाइफ लाइन बंधा होता है बहुत अच्छे से, ताकि कोई आदमी गिरे नहीं। और जो व्यक्ति इसके ऊपर चढ़ता है वो सेफ्टी बेल्ट लगाता है और ऊपर में एंकरिंग करता है। और एंकरिंग करके इसके जो है जनरली 5 टाइम्स जो है 5 टाइम्स राउंड लगाता है इस पर। और जब भी राउंड लगाता है तो बीच में आने के बाद 30 सेकेंड यानी कि इधर रुकता है, ताकि पता चले कि उसको डर तो नहीं लग रहा है। और जब ये आदमी चढ़ने से पहले, यानी कि जब ये टेस्ट के लिए ऊपर जाता है, उस टाइम जो है इनका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी और पल्स, ये 2 चेक होता है। और फिर उतरने के बाद ये बीपी और पल्स जो है चेक होता है। और इसमें जो है 30 यूनिट से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 30
यूनिट से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 30 यूनिट से ज़्यादा डिफरेंस है यानी कि उन्हें जो है चढ़ने और उतरने में परेशानी, मतलब कि उनको डर लग रहा है। जब जैसा कि हम जानते हैं कि डर लगता है तो बीपी हाई हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें हम वहाँ पे चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि जब आदमी हाइट पे चढ़ता है तो कुछ मेहनत करता है, और जब मेहनत करेगा तो उसका ऑटोमेटिकली उसकी बीपी और पल्स दोनों हाई हो जाएगी। बट ये डिफरेंस जो है 30 यूनिट्स, यानी कि अगर मान लेते हैं हार्ट रेट है तो ये 30 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अगर 70 बार धड़क रहा है नॉर्मल चढ़ने से पहले, तो 100 से ज़्यादा जो है उतरने के बाद नहीं धड़कना चाहिए। यानी कि चढ़ने के तुरंत और उतरने के तुरंत बाद ये चेक करना है। जैसे बीपी सपोज मान लेते हैं कि 120/80 है, तो ये जो है 150 अगर इसको 30 बढ़ाते हैं तो 110 तक अलाउड है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है बीपी, मतलब कि उन्हें डर लग रहा है। और ये टेस्ट होने के बाद यहाँ जो मेडिकल एग्जामिनर है यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टम्प यहाँ पे डालेंगे, तो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मिला रहता है। उसके बाद इसके अलावा भी कुछ चेक करने की आवश्यकता है, जिसको मेडिकल जो एग्जामिनर है खुद हाँ या ना में पूछ लेता है, या आपको खुद भरने की आवश्यकता, जो वर्कर हैं उन्हें खुद भरने की आवश्यकता होती है। कि जैसे आप जब भी आप मेडिकल टेस्ट के लिए गए होंगे तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि क्या कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो वही सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या क्या है वो पूछा जाएगा। हैव यू एनी विजुअल डिफेक्ट, क्या आपको कोई देखने में परेशानी हो रही है या होती है। तो जैसे डॉक्टर चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आँख जो है 6/6 है कि नहीं, मतलब पूरा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। बट आपको खुद जो है इसमें बताना है यस और नो में। अगर आपको कुछ विजुअल डिफेक्ट है तो आपको यस लिखना है, नहीं है तो नो में टिक करना है। उसी प्रकार हैव यू हियर्ड डिस्चार्ज या परफोरेटेड ईयर ड्रम्स और एनी ऑपरेशन ऑफ ऑन दिस ईयर, क्या आपको कान में किसी तरह का ऑपरेशन या आपका आई ड्रम कुछ उसमें छेद हो गया है, ऐसा कुछ है क्या, या डिस्चार्ज हो रहा है क्या, यानी कान बह रहा है क्या। अगर ऐसा नहीं है तो आप नो कर दीजिए। हैव यू एवर हैड हाई ब्लड प्रेशर, क्या आपको हमेशा कभी हाई ब्लड प्रेशर रहता है क्या, तो ऐसा यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। और हैव यू हैड ब्लैक आउट फैंटिंग अटैक और फिट्स, या कोई चक्कर वगैरह ऐसा कुछ आता है क्या, आपको यस और नो में रिप्लाई दे सकते हैं। हैव यू एवर हैड अ स्किन प्रॉब्लम, किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम एलर्जी वगैरह है क्या। और हैव यू एवर हैड आस्थमा वगैरह की बीमारी है क्या, दम फूलता है क्या आपका, यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। हैव यू एवर हैड हार्ट डिजीज और प्रॉब्लम्स, कोई हार्ट डिजीज है कि नहीं, इसमें भी आप टिक कर सकते हैं। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम किडनी स्टोन्स और अदर किडनी डिजीज, तो यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। हैव यू हैड एनी ब्लैडर और प्रोस्टेट और यूरिनरी प्रॉब्लम, किसी तरह के यूरिनरी प्रॉब्लम है क्या आपको, तो ये आप रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ और क्वेश्चंस है। हैव यू एवर हैड एनी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, किसी तरह का आपको दिमागी प्रॉब्लम है क्या, अगर यस और नो में आप रिप्लाई कर सकते हैं। हैव यू एवर हैड सस्पेक्टेड स्टोमक और बॉल ट्रबल, किस तरह का है क्या, स्टोमक प्रॉब्लम पेट में किसी तरह का, यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। हैव यू एवर हैड स्टोमक और ड्यूडेंटल अल्सर वगैरह कुछ है क्या आपको। हैव यू एवर हैड एनी फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस ए बी सी ऐसा कुछ है क्या। हैव यू एवर हैड गॉल स्टोन्स अदर गॉल ब्लैडर डिजीज और पैंक्रियाटाइटिस, ऐसा कुछ है क्या, यस और नो पर रिप्लाई कर सकते हैं। हैव यू एवर हैड माइग्रेन और एनी हेड इंजुरी कुछ हुआ है क्या, इस तरह का। हैव यू एवर हैड हर्निया अपेंडिक्स और रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, ऐसा कुछ है क्या, आप इसको बता सकते हैं। आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट एट प्रेजेंट और एनी मेडिकेशन, बता सकते हैं। उसके बाद डू यू सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ है क्या आपको। हैव यू एवर हैड ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक ब्रोंचिट्स और कफ्ड ऑफ ब्लड, क्या खांसने में आपको ब्लड आता है क्या। हैव यू हैड रिसेंट कॉन्टैक्ट विथ ए नोन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी पेशेंट से आपको कुछ ऐसा संपर्क में आए हैं क्या। और उसके बाद हैव यू एवर हैड पोलियोमिलाइट्स और एनी टाइप्स ऑफ पैरालिसिस है क्या आपको, पोलियो है क्या आपको। हैव यू एवर हैड एनी फॉर्म ऑफ कैंसर, कभी कैंसर हुआ या है क्या। हैव यू एवर हैड एनी मेजर एक्सीडेंट और सर्जिकल ऑपरेशन,
तो इस तरह का कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है क्या, आप बता सकते हैं। डू यू सफरिंग एबनॉर्मेलिटीज़ इन कोल्ड वेदर एट हाई एल्टीट्यूड और शिप और एन एरोप्लेन्स। तो इस तरह कुछ है कि आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हैव यू एवर हैड ब्लड डिजीज़, किस तरह का ब्लड डिजीज़ आपको है क्या। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये हम हर टेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, बट ये क्वेश्चन एयर जो बना हुआ है उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम इस तरह का है क्या। और मेडिकल जो एग्जामिनर है वो डिसाइड कर सकता है कि ये वर्कर फिट है कि नहीं हाइट वर्क के लिए। अगर नहीं फिट है तो वो नहीं लिख सकता है, और हाँ है तो हाँ लिख सकता है, उसकी मर्जी। और अगर फिट है, फिट टू वर्क एट हाइट है, तो हम हाइट पास इशू करेंगे और काम करने के लिए अलाउड कर सकते हैं। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम थ्रोम्बोसिस और इम्ब्लोइज्म, ब्लड क्लॉट्स इन द लेग और इल्सवेयर, इस तरह कुछ ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हुआ है क्या, इस तरह का। डू यू हैव एनी बिलीफ विच प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम एग्रीइंग टू रिसीव ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इज़ देयर एनी डिजीज़ और अदर कंडीशन विच रन्स इन योर फैमिली, जैसे कि हार्ट डिजीज़ और ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो इस तरह कुछ भी है तो आप यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। ये आपको सेल्फ करना है, ये सेल्फ करना है, ये आप सेल्फ डिक्लेरेशन है कि आप बता रहे हैं, इस तरह कोई चेकअप नहीं हो रहा है। आप चाहें तो यस और चाहें तो नो में रिप्लाई दे सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आपको हमेशा जो है सच बोलना है, सच बोलना है और सच बोल के ही यहाँ पे टाइप करना है, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मिस ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी कि एक आदमी जो कि हाइट पे काम करने के लिए जा रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, और वर्टिगो टेस्ट कराना चाहिए, और मेडिकल टेस्ट में क्या क्या करवाना चाहिए। तो ये कंपनी के अनुसार वेरी भी कर सकता है, कहीं जिस कंपनी का ज़्यादा स्टैंडर्ड है और ज़्यादा टेस्ट करवा सकते हैं, और नहीं तो बेसिक टेस्ट तो ये सारी चीज़ होनी ही चाहिए, ताकि जो है क्लियर हो पाए कि वो आदमी हाइट पे काम करने के लिए मेडिकली फिट है कि नहीं। तो आई होप आप हमारे वीडियो को आप एंजॉय किए होंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप जो है किसी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो फटाक से शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भी नॉलेज बढ़े, उनको पता चले कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप हमेशा हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। मैं हूं आपका फ्रेंड अभय। धन्यवाद।